हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाइथन की इस सीरीज में हम फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन किस तरह डिफाइन होते हैं, किस तरह कॉल होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स जो कि हमने फंक्शन को पास करने होते हैं वो देखेंगे। तो चलो चलते हैं अपने आईडी में और देखते हैं कि आज क्या वीडियो कंटेंट हमारे पास क्या है। तो आज के वीडियो कंटेंट में है हमारे पास टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। एक पोजीशन आर्गुमेंट है जिसे हम रिक्वायर्ड आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। एक टाइप है हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट, एक है हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट, चौथी हमारे पास है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक एग्जाम्पल है। हम एक मेथड बना लेते हैं जिसने दो नंबर को ऐड करना है। मैं लेट से x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्रिंट करता हूँ z को। इस तरह फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं 7 एंड 6। तो अभी हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया है, उसमें हमने उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है, उसमें पैरामीटर पास किए हैं। तो जो हमने ये पैरामीटर पास किए हैं इसको हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो वो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई ये पैरामीटर, ये फंक्शन पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल। और जो ये पैरामीटर पास कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट के फर्द हमारे पास चार कैटेगरीज है, जिसमें हमारे पास पोजीशन, कीवर्ड, डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। जी सेम यही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पोजीशन आर्गुमेंट्स के बारे में। पोजीशन आर्गुमेंट हमारे पास क्या होता है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट के फंक्शन ले लेते हैं। तो हर स्टूडेंट का कोई ना कोई नेम होता है, उसका एज होता है, उसका क्लास होता है। हमने प्रिंट करवाना है नेम, एज, नेम को प्रिंट करना है, उसके बाद एज को प्रिंट करना है, उसके बाद क्लास को प्रिंट करना है। यहाँ पे हम क्लास नहीं लिख सकते क्योंकि ये पाइथन का डिफॉल्ट कीवर्ड है, इस वजह से हम यहाँ ट्रिपल एस लगा देते हैं ताकि सिमिलरिटी ना हो, वो पाइथन इंटरप्रेटर इसको एज अ रिजर्व कीवर्ड ना समझे। यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं स्टूडेंट। लेट्स से कामरान स्टूडेंट है, उसकी एज है 24 और क्लास क्या है BS। अब पोजीशन आर्गुमेंट्स ये होते हैं कि हमने पता होता है कि हमने कौन सा आर्गुमेंट किस पोजीशन पे लिखना होता है। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो मुझे पता है कि ये कामरान जो है वो नेम में जाएगा, एज जो है 24 जो है वो एज में जाएगा और क्लास में BS ही जाएगा, क्योंकि मुझे उस फंक्शन के आर्गुमेंट के पोजीशन का पता है। अगर मुझे लेट्स से अगर मेरे पास 10 पैरामीटर हो, 10 आर्गुमेंट हो किसी फंक्शन में, तो मुझे वैल्यू पास करते हुए उनकी पोजीशन का बहुत ही ध्यान से ख्याल करना होगा, अदरवाइज फिर हमारे पास फंक्शन में मसला आ जाएगा। लेट्स से एक सिनेरियो कर लेते हैं कि हम यहाँ पे पोजीशन को चेंज करते हैं और आगे पीछे कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कामरान को सबसे लास्ट में लिख लेते हैं और अगर हम इसको रन करें तो ये एरर नहीं देगा। लेकिन मसला तब आता है कि हमने एज पे कुछ कैलकुलेशन करनी हो। लेट्स से मैं एज में +2 कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे अब हमें आर्गुमेंट का पोजीशन का नहीं पता और हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एज में जा रहा है स्ट्रिंग, उसमें 2 ऐड नहीं हो सकता स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे हमें मसला आएगा और वो हमें एरर देगा। चेक कर लेते, कंफर्म कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, मेरे पास एज में मसला आ गया। क्या कहते हैं, कैन ओनली कंकेटिनेट str नॉट into str। ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने पैरामीटर्स या आर्गुमेंट पास करते हुए उनके साथ एक नाम, कीवर्ड का नाम जो हमने वहां पे आर्गुमेंट का नाम देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं एज सबसे पहले दे रहा हूँ तो मैं लिखूंगा एज इज इक्वल टू दिस, क्लास इज इक्वल टू BS एंड नेम इज इक्वल टू कामरान। तो अब ये मेरे पास कौन सा टाइप हो गया, ये मेरे पास कीवर्ड आर्गुमेंट टाइप हो गया कि हम कीवर्ड से ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, हमें उसके पोजीशन का कोई ख्याल नहीं है। आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम चलाए तो अब हमारे पास एरर नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे मैंने एज 24 पास किया है, मेरे पास वहां पे एज में +2 ऐड होके 26 हो गया है। तो अब इसने हमें एरर नहीं दिया। तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या आती है, हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हम इस तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट से हमारे पास यही स्टूडेंट का क्लास है, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसमें वैल्यू पास करता हूँ स्टूडेंट हिलाल, और मैं उसको एज पास करता हूँ और क्लास में पास नहीं करता। किसी भी
वेबसाइट का एग्जांपल ले ले, लेट्स से फेसबुक ले ले। फेसबुक हमसे एज के बारे में नहीं पूछता, लेकिन जब भी हम फेसबुक पे साइन अप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने 18 लगाया होता है। या भी हम किसी भी वेबसाइट में इस तरह जाएं जो वहाँ पे अगर कोई फील्ड है जो हम उन्होंने ऑप्शनल दिया होता है तो वो खुद से उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू लगा लेते हैं। अब यहाँ ये एग्जांपल रन करते हैं। अब ये रन करेंगे तो मुझे एरर देगा, क्योंकि फंक्शन हमसे क्या ले रहा है, 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है और हम उसमें 2 आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखता हूँ, bs। अब अगर मैं रन करूँ तो अब मुझे एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तीसरा आर्गुमेंट अगर मैंने नहीं दिया तो तीसरे आर्गुमेंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट की होती है, तीसरा आर्गुमेंट वो ले लेता है। अब अगर मैं यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट अब दे दूं ms, तो ये क्या होगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू उसको असाइन हो चुकी है क्लास को, वो उसे ओवरराइड कर देगा। रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, पहले उसमें हमारे पास फिलहाल bs था, अब उसकी क्लास ms हो गई है। तो ये डिफॉल्ट टाइप का आर्गुमेंट है हमारे पास। जो चौथा टाइप हमारे पास है आर्गुमेंट का, वो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट टाइप। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐड फंक्शन का या सम का। मेरे पास 2 वेरिएबल हैं a b। c इज इक्वल टू a प्लस b। प्रिंट करता हूँ वेरिएबल को, इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, सम 5 प्लस 6। रन करके चेक कर लेते हैं और मैंने 5 प्लस माई बैड, दोबारा रन कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, मुझे आंसर आ गया है 11। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि हमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स देना पड़ते हैं और हमें आर्गुमेंट्स के लेंथ का पता ही नहीं होता। अगर हम कैलकुलेटर की मिसाल लेते हैं, लेट से हम कहते हैं 2 प्लस 3, उसका जो आंसर आता है उसमें +4, उसका जो आंसर आता है फिर +4, फिर +4 एंड प्लस करते हुए हम बहुत से नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह सिनेरियो हो तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल लेंथ का टाइप यूज करते हैं, जो पाइथन की सबसे बड़ी खूबी है कि वो इस तरह की चीजों को हैंडल करता है बहुत इजीली। अगर मुझे नहीं पता कि मेरे वेरिएबल का लेंथ क्या है, तो सबसे पहला जो वेरिएबल है वो मेरे पास सेम एज इट इज रहेगा। सेकंड में मैं यहाँ पे सेकंड वेरिएबल के साथ स्टेरिक लगाता हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं। और यहाँ पे लेट से अब मैं यहाँ से वेरिएबल पास करता हूँ बहुत सारे, देखता हूँ रन करके। अब ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे पास बी में टुपल आ रहा है, वेरिएबल का टुपल आ रहा है, न कि सिंगल एक इंटीजर टाइप है ताकि दोनों ऐड हो जाए। हम चेक करते हैं प्रिंट करके कि ए में हमारे पास क्या आ रहा है और बी में हमारे पास क्या आ रहा है। रन कर लेते हैं तो ए में हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आ रहा है और बी में हमारे पास एक टुपल आ रहा है जिसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको हल करने के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको ए से इनिशियलाइज कर लेते हैं। सही है। फिर फॉर लूप लगाते हैं आई इन बी सी इज इक्वल टू सी प्लस आई और यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। सेव करते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों, हमारे पास आंसर आ गया 48। अब इसको करने के लिए एक और भी तरीका है। टुपल को हैंडल करने के लिए मुझे सिंपल यहाँ पे लूप लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस लंबा हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सम, सम इज इक्वल टू बी। सम पाइथन का एक फंक्शन है, उसमें मैं अपना टुपल पास ऑन कर देता हूँ और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। रन करके चेक करते हैं। इसको हल करने के लिए हमारे पास एक और भी तरीका है। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पहला आर्गुमेंट भी हो और दूसरा भी हो, लेकिन अब सिनेरियो कुछ इस तरह आ जाता है कि हम पहले आर्गुमेंट को भी हटा देते हैं यहाँ से। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम भी पहले के आर्गुमेंट के बारे में भी हम कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 0 लिख लेते हैं और उसके बाद, क्योंकि हर फंक्शन में कोई ना कोई एक आर्गुमेंट तो लाजमी होता है, या आर्गुमेंट लेस हो तो उस फंक्शन में हम आर्गुमेंट बेचते ही नहीं है फिर। लेकिन जब हम कोई आर्गुमेंट बेचते हैं तो एटलीस्ट एक आर्गुमेंट लाजमी होता है। तो अब यहाँ पे ये रन करके चेक कर लेते हैं तो सेम वही आंसर आया है 48। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट के बारे में जो कि फंक्शन में रिसीव करने होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी अगर कोई भी क्यूरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।